हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो दोस्तों, आपने बहुत सारी साइट्स पे ये ग्रीन हरा लोग जरूर देखा होगा। जरूर, बिल्कुल कॉमन है ये। ज़्यादातर आप वेबसाइट्स यूज़ करते हो, आपको ये वहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग SSL या फिर कह लो TLS एक्चुअली SSL का ही नया वर्जन है, इन सब के बारे में पूछते हैं। ये सब अभी हम डिस्कस भी करेंगे बहुत अच्छे से। बहुत सारे लोग HTTPS के बारे में पूछते हैं, HTTPS क्या होता है, HTTPS और SSL में क्या अंतर है। बहुत सारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं और बहुत सारे लोग इनके बारे में पूछते हैं। यार देखो, कहीं पे ये सिर्फ एक ग्रीन लॉक है और सिक्योर लिखा है, कहीं पे साथ में कंपनी का नाम लिखा हुआ है। ट्विटर है तो ट्विटर में साथ में नाम लिखा हुआ है, कहीं पे HTTPS है फिर भी लिखा हुआ है नॉट सिक्योर, इस पे क्रॉस लगा हुआ है, कहीं पे पीला साइन आ जाता है। तो दोस्तों, कहीं पे ये होता ही नहीं है और कहीं पे होता है तो ये कुछ ग्रीन लॉक वगैरह कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SSL क्या है, इसके मतलब क्या है, इसके टाइप क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और सबसे बड़ी बात इसके कंसेप्ट जो हैं और जो लोगों में इसको लेकर मिसकंसेप्ट होते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, वो आपको बोलेंगे कि अगर किसी वेबसाइट पर SSL है या फिर ये ग्रीन लॉक बना हुआ है तो आप उस वेबसाइट पर अपने क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन सेफली डाल सकते हो। तो दोस्तों, बहुत बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं यार। लोग एक्चुअली जो टर्म्स उन्हें बताई जाती है ना, उनको गलत ढंग से लेते हैं और आगे फिर गलत ढंग से बताते हैं। लोग बोलेंगे एनक्रिप्शन है, लोग एनक्रिप्शन के कंसेप्ट को ही नहीं समझते कि कौन सा एनक्रिप्शन है। तो दोस्तों, एक तो अच्छा रहेगा कि अगर आपने इससे पहले जो मेरी पुरानी क्रिप्टोग्राफी की वीडियोज हैं वो देख ली हो, बेटर रहेगा। नहीं भी देखी कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो में हम उन सब चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। बट अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो आपको इसकी वर्किंग बहुत ज़्यादा डीप वे में क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, फिर भी ये वीडियो होगी बेसिक लोगों के लिए, बेसिक ढंग से चलेगी। अगर आपको इसकी बिल्कुल डीप वर्किंग चाहिए तो आप इससे पुरानी वाली वीडियो देख सकते हो, सर्टिफिकेट वाली। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। जब भी हम कम्युनिकेशन शब्द यूज करते हैं ना, तो सिक्योरिटी, प्राइवेसी बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं। ऑब्वियसली सबसे बड़े हमारे जो मेन कंसर्न होता है वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी पे ही होता है। ठीक है, अब यार हम एक बार आम लाइफ में आते हैं। आम लाइफ में चीजें कैसे होती हैं। मान लो कि मैं एक बंदा हूं, मेरा नाम है मान लो मोजिल्ला, मान लो मेरा नाम क्रोम है। मैं एक बंदा हूं, मेरा नाम है क्रोम। एक कंपनी है कहीं, कोई मान लो फेसबुक नाम की एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। मैं उससे बात करना चाहता हूं। दुनिया में बहुत सारे पोस्ट ऑफिस हैं, बहुत सारे, ठीक है, हर जगह पोस्ट ऑफिस है। मैं एक पोस्ट ऑफिस में जाता हूं, एक लेटर लिखता हूं, ठीक है, और वो लेटर पोस्ट को दे देता हूं। ठीक है, ऑब्वियसली उस लेटर पे फेसबुक का एड्रेस लिखा होगा कि इसको कहां भेजना है। तो जो लेटर है अलग अलग पोस्ट ऑफिस से जाएगा। एक बात और, मैंने इस लेटर को कवर नहीं किया किसी चीज से, कुछ नहीं किया, सीधा प्लेन लेटर दे दिया पोस्ट वालों को और बोला कि इसको वहां पे भेज देना। जस्ट इमेजिनेशन, ये लेटर जा रहा है अलग अलग पोस्ट से, अलग अलग पोस्ट से जा रहा है, लास्ट में जाके फेसबुक के पास पहुंच गया। फेसबुक एक बड़ी कंपनी है, उन्होंने मेरा लेटर पढ़ा, उन्होंने मेरे को रिस्पॉन्स किया। ठीक है, यूं ही चलता रहेगा। बट यार क्वेश्चन ये उठता है कि प्राइवेसी कहाँ है। मतलब यार कोई भी बंदा मेरी प्राइवेसी पढ़ सकता है कि मैं उसको क्या भेज रहा हूँ। इनफैक्ट अगर बीच में कोई मालिशियस बंदा होगा तो हो सकता है वो मेरे लेटर में कुछ एक्स्ट्रा लाइंस ऐड भी कर दे, मतलब मेरा लेटर थोड़ा बहुत एडिट भी कर दे। ठीक है, बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारी। तो दोस्तों, इस कंसेप्ट से बचने के लिए अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको कवर कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको कवर कर दूंगा और इस पर अपनी सील वगैरह लगा दूंगा या जो भी करूंगा, इसको एक सिक्योर ढंग से भेजूंगा, ऐसे ढंग से कि बीच में कोई तीसरा बंदा इसके साथ छेड़खानी ना करे। ठीक है, मतलब मैं एक ऐसी सील लगा दूंगा कि जिसे सिर्फ फेसबुक ही खोल सकता है, और फेसबुक जो मुझे डाटा भेजेगा वो एक ऐसी सील से भेजेगा जिसे सिर्फ मैं ही खोल सकता हूँ। ठीक है, मतलब हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होगी, हाँ भाई ये पोस्ट उसी से आया और बिना किसी छेड़खानी के आया। ठीक है, तो दोस्तों यही हमारा मेन मकसद होता है कि हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, हमारी प्राइवेसी को बचा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, कंप्यूटर्स की दुनिया में भी, नेटवर्क्स की दुनिया में भी ऐसा ही कुछ होता है। तो बेसिकली क्या होता है, मान लो कि मेरे पास एक प्रोटोकॉल है HTTP। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों को प्रोटोकॉल्स का नहीं पता होगा। बिल्कुल HTTP को बहुत ज्यादा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक मानते हैं कि ये एक छोटा सा प्रोटोकॉल है जो क्या कर रहा है, वेब पेजेस को लेके आ रहा है, लेके जा रहा है, वेब पेजेस को हैंडल कर रहा है। ठीक है, बेसिकली तो ये रिस्पॉन्स बेस्ड प्रोटोकॉल है। छोड़ो इन सब बातों, मतलब बिल्कुल आम बंदे की भाषा में आओ, ये वेब पेजेस को बेचारा हैंडल कर रहा है इधर उधर। ठीक है, ट्रांसमिट कर रहा है, ले रहा है। तो हो क्या रहा है, ये बिल्कुल जैसे ये लेटर था ना प्लेन, ये बिल्कुल इस टाइप से जा रहा था। मतलब कोई भी बीच में कोई हैकर है, वो इसको बीच में मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, वो इसे चेंज कर सकता है, वो देख सकता है कि क्या डाटा आ रहा है, क्या डाटा जा रहा है। ठीक है, अब भाई मैं हूं और फेसबुक है, हम दोनों इस टाइप से बात कर रहे हैं और बीच में कोई हैकर सारी कन्वर्सेशन देख रही है, यार ये तो ठीक नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं क्या करता हूं, हम लोग
भाई जो फेसबुक जैसी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, वो ये सोचेगी कि यार ये तो कोई तरीका ही नहीं है, अब इससे तो लोगों को सिक्योरिटी की फीलिंग ही नहीं आएगी। ठीक है, अब भाई मैंने अपना आईडी पासवर्ड डाला, मेरा आईडी पासवर्ड फेसबुक के सर्वर के पास जा रहा था, बीच में से किसी ने निकाल लिया। ठीक है यार, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, मतलब ऐसे तो मेरी कोई प्राइवेसी है, ना मेरी कोई सिक्योरिटी है उस वेबसाइट को लेकर। तो अब फेसबुक क्या करेगी, वो मेरे साथ एक ऐसा ही सिस्टम डेवलप करने की सोचेगी। भाई वो सोचेगी जो ये HTTP जा रहा है ना, जो प्लेन है अभी, इसको किसी चीज से कवर कर देता हूं। वो जो कवरिंग है वो कवरिंग है SSL। ठीक है, बेसिकली अब क्या होगा, जैसे मैंने इसको रैप कर दिया था इस कवर में। ठीक है भाई, आगे से जो भी डाटा आएगा जाएगा हमारे बीच में, वो जो पोस्ट में जो जाएगा, पोस्ट का एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, जो आएगा जाएगा वो कवर्ड होना चाहिए। ठीक है, हमारी स्टैंप लगी होनी चाहिए उस पर। ठीक है, या सील लगी होनी चाहिए, जो भी मान लो। तो दोस्तों ऐसा ही एक सिस्टम अब हम यहां पे बनाएंगे। हम क्या करेंगे कि जो HTTP आ रहा था, जा रहा था, जो डाटा का फ्लो हो रहा था, हम उसको SSL से कवर कर देंगे, ताकि बीच में कोई तीसरा बंदा छेड़खानी ना कर पाए। ठीक है दोस्तों, अब भाई ये चीज इतनी आसान नहीं है। दुनिया में करोड़ों कंपनी है, मैं करोड़ों कंपनियों से बात करना चाहता हूं। अब हम नेटवर्किंग में घुस जाते हैं पूरा। जब भी मैं किसी वेबसाइट से बात करता हूं ना भाई, मैंने बोला अभी करोड़ों कंपनियां, मतलब करोड़ों वेबसाइट्स हैं। ठीक है भाई, मैं किसी वेबसाइट से बात करना चाहता हूं तो मैं सबसे पहले उसको हाई भेजता हूं, सिर्फ एक हाई। वो हाई चला जाता है, उस हाई से किसी हैकर को कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं। वो हाई कोई हैकर देख भी ले तो कुछ नहीं कर सकता, वो हाई ऐसे कैसे जाएगा। ये चीज हम एक बार आप सर्टिफिकेट्स की वीडियो देखना, अगर आपको बिल्कुल डीप जाना है तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। ठीक है, उस हाई से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, वो जस्ट एक पिंग है। ठीक है, मैंने उसको भेजा तो क्या होगा, जब भी मैं एक कंप्यूटर सिस्टम हूं, मैं एक क्रोम ब्राउजर हूं। ठीक है, क्रोम ब्राउजर मान के चलो, मैं किसी को भी हाई भेजूंगा ना पूरी दुनिया में किसी भी वेबसाइट को, उसको मुझे एक रिस्पॉन्स देना होगा कि वो कन्वर्सेशन कैसे करना चाहती है। अब जैसे पोस्ट ऑफिस में क्या था, दो तरीके थे, या तो भाई प्लेन डाटा, प्लेन पेपर जा रहा है, कोई भी उस पेपर को पढ़ सकता है, या फिर सिक्योर जा रहा है, कवर्ड जा रहा है। वो मुझे रिस्पॉन्स बताएगी कि हम कैसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। ठीक है, उस कन्वर्सेशन में क्या होगा कि हम HTTP से कन्वर्स करना चाहते हैं या HTTPS से। ठीक है, अब यार सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आप मान लो रियल लाइफ में भी आप किसी से बात कर रहे हो, वो बंदा आपको बोल रहा है मैं तेरे साथ जो कन्वर्सेशन करूंगा ना वो सिक्योर कन्वर्सेशन करूंगा। ठीक है, आप सबसे पहले यार एक बार तो जरूर सोचोगे ये कन्वर्सेशन सिक्योर है भी या नहीं, मैं कैसे मान लूं। ठीक है, मान लो कोई वेबसाइट आप वो खोल रहे हो, वहां पे क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है, आप क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डालने से पहले 100 बार सोचोगे यार ये जो मेरा क्रेडिट कार्ड मैंने डाला है, जब तक ये वेबसाइट तक नहीं पहुंचेगा, बीच में से किसी ने निकाल लिया तो। 100 चीजें आपके दिमाग में है, किसी हैकर ने निकाल लिया तो यार ये कम्युनिकेशन हमारी सिक्योर है भी या नहीं, आप 100 बार सोचोगे। यही चीज वहां पे होती है। तो दोस्तों ऐसे में क्या है कि दुनिया में इतनी वेबसाइट्स हैं यार, हम चाहते थे कि सिक्योरिटी का कुछ एश्योरेंस हो कि जो कम्युनिकेशन हो रही है वो एक्चुअली में सिक्योर है। कोई कंपनी होनी चाहिए इस चीज को एश्योर करने वाली। ठीक है, तो हमने दुनिया में क्या किया, बहुत सारी सर्टिफाइड अथॉरिटीज बना दी, बहुत सारी CA बना दी, बहुत सारी। भाई इन वेबसाइट्स का काम क्या है, आप खुद का भी सिक्योरिटी सिस्टम बना सकते हो। ऑब्वियसली यार सिक्योरिटी सिस्टम ही तो है, मतलब गूगल ये बोले कि हम खुद का सिक्योरिटी सिस्टम बना रहे हैं आपसे सिक्योर कन्वर्सेशन करने के लिए। फेसबुक क्या बोल रहे हैं, हम खुद का एक सिक्योरिटी सिस्टम बना रहे हैं ताकि आपसे सिक्योरली कन्वर्स कर पाए। लेकिन यार एक कंपनी, मान लो हर कंपनी का अपना अपना काम होता है। मेरी शॉपिंग वेबसाइट है, मेरा सर्च इंजन कुछ भी है, मेरा मेन फोकस होता है अपने प्रोडक्ट्स पे फोकस करना। मैं सिक्योरिटी पे कभी इतना ध्यान नहीं देता। जो कम्युनिकेशन सिक्योरिटी है बहुत बड़ी चीज है, बहुत डीप चीज है, उसकी रियल वर्किंग कोई कंपनी इतना ध्यान नहीं दे सकती। एक कंपनी क्या क्या हैंडल करेगी। तो क्या हुआ, दुनिया में कुछ ऐसी कंपनीज बन गई जिनका काम ही सिर्फ ये है कि दो सिस्टम्स के बीच में एक सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, वो कंपनियां यही काम करती है। अब क्या होगा, कोई भी कंपनी है, जैसे मैं हूं, मैं मान लो कि फेसबुक हूं, मैं मान लो हैक्स एंड सिक्योरिटी हूं, मैं कोई भी कंपनी हूं, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, इन कंपनियों से पहले इंटरेक्ट करूंगा कि सर मैं आपका सिस्टम यूज करना चाहता हूं, जो आपने सिक्योर सिस्टम बनाया कन्वर्सेशन के लिए, वो सिक्योर सिस्टम यूज करना चाहता हूं ताकि मेरे कोई भी बंदा है, मेरा क्लाइंट है कोई भी, वो मुझसे सिक्योरली बात कर पाए। ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, उनसे एक SSL लूंगा और उस SSL में एक सर्टिफिकेट होगा, वो मैंने ले लिया। ठीक है, ये बिल्कुल आपको आम बंदों की तरह समझा रहा हूं मैं। अगर आपको बिल्कुल कंसेप्चुअली देखना है, बिल्कुल कंसेप्चुअली इन डेप्थ वर्किंग एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की, तो पूरी क्रिप्टोग्राफी की सीरीज आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आम बंदों की तरह ही सुनो। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, भाई मेरे को SSL मिला है, उसमें एक सर्टिफिकेट लगा है, वाह। अब क्या हो गया, पहले तो क्या था, जब भी मैं किसी को बोलता था ना, मान लो कि देखो मैं हूं गूगल, किसी ने मुझे हाई भेजा, हाई, मैं उसको रिटर्न में भेजूंगा हाई, मैं तेरे साथ सिक्योरली कन्वर्सेशन करना चाहता हूं अब। ठीक है, तो वो मेरे ऊपर क्वेश्चन उठाता था कि ये कन्वर्सेशन सिक्योर है, इसकी क्या गारंटी है।
अब क्या हो गया, जो ट्रस्टेड कंपनीज है ना दुनिया में, जो बड़ी बड़ी कंपनी है जिनका काम ही है सिक्योरिटी देना, इन्होंने मुझे एक सिक्योरिटी सिस्टम दिया, साथ में एक सर्टिफिकेट दिया है। मैं जाऊंगा वहां पे और उसको वो सर्टिफिकेट दिखा दूंगा। कोई भी बंदा मुझे हाय बोलेगा ना, मुझे मेरे पास हजारों जगह से पूरा दिन हाय आएंगे, हाय हाय। कोई बंदा मुझे हाय बोलेगा, मैं उसको रिस्पॉन्स में एक हाय भेजूंगा जिसमें लिखा होगा कि मैं एक सिक्योर कन्वर्सेशन बनाना चाहता हूं और एक सर्टिफिकेट बना होगा। पहले जो क्लाइंट है ना, मान लो क्लाइंट गूगल ब्राउजर है, मोजिल्ला है, कोई भी, वो एक ब्राउजर ही होगा क्लाइंट, हम ब्राउजर मानते हैं नेटवर्किंग में, ठीक है। वो ब्राउजर क्या करेगा, पहले उस सर्टिफिकेट को देखेगा कि ये सर्टिफिकेट दिया किसने है। अगर ये सर्टिफिकेट किसी ट्रस्टेड कंपनी ने दिया है, भाई मैंने बोला बड़ी बड़ी कंपनी जिनका काम ही है सिक्योरिटी देना, तो वो क्या करेगा, टिक्का, हाँ भाई इस बंदे के साथ मैं सिक्योर कन्वर्सेशन कर सकता हूं। अब इन दोनों में जो कन्वर्सेशन होगी वो बिल्कुल सिक्योर होगी, बीच में कोई तीसरा बंदा इस कन्वर्सेशन को नहीं देख पाएगा कि ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। दोस्तों देखो, यही SSL है। आपको अगर अपनी खुद की वेबसाइट पे सिक्योर कन्वर्सेशन चाहिए होती है अपने क्लाइंट्स के साथ, तो आप क्या करते हो, SSL खरीद लेते हो, ठीक है। आपने चाहे किसी भी वेबसाइट से खरीदो, बहुत सारी वेबसाइट आप देख रहे हो SSL बेचने का काम करती हैं। तो दोस्तों जो जितनी भी कंपनीज है ना, जो बड़ी कंपनी मैंने बोला, जो SSL बेच रही हैं, जो SSL सर्टिफिकेट्स दे रही हैं SSL के साथ, ठीक है, इन सब कंपनीज के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, वो हमारे ब्राउजर्स में फीड होते हैं, हमारे ब्राउजर्स में और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। ताकि कोई भी, मान लो भाई मैं गूगल हूं, मैंने, किसी ने मुझे हाय भेजा, मैंने उसको हाय भेजा, हाय में मैंने क्या बोला, SSL का सर्टिफिकेट उसको दिया कि भाई मैं तेरे साथ सिक्योरली कन्वर्सेशन करना चाहता हूं, अभी शुरू करें क्या। तो वो पहले मेरा सर्टिफिकेट देखेगा, वो सर्टिफिकेट ब्राउजर से चेक कर लेगा या ऑपरेटिंग सिस्टम से चेक कर लेगा कि हाँ भाई ये सर्टिफिकेट ठीक है, इस कंपनी में भरोसा करता हूं, सिक्योर कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों इन सिंपल, जब भी आप HTTP देखोगे ना किसी वेबसाइट पे, HTTP या फिर कुछ नहीं लिखा होगा, ठीक है, या तो HTTP लिखा होगा या HTTP भी नहीं लिखा होगा, कुछ नहीं, प्लेन लिखा होगा, बिल्कुल प्लेन, ठीक। अभी आपको एग्जांपल दिखा दूंगा। उस केस में क्या है, वो वेबसाइट आपसे सिक्योर कन्वर्सेशन नहीं करना चाहती, ठीक है, या उस बेचारी के पास SSL नहीं होगा, वो इसलिए सिक्योर कन्वर्सेशन नहीं कर रही। जब HTTPS लिखा है ना, इसका मतलब है कि वो सिक्योर कन्वर्सेशन करना चाहती है, ठीक है। मेरी लाइंस को, एक एक लाइन को ध्यान से सुनना। जब HTTPS लिखा गया ना ब्राउजर में, इसका मतलब है कि वो वेबसाइट कोशिश कर रही है कि आपके ब्राउजर से सिक्योरली कन्वर्सेशन कर पाए, ठीक है। तो अब उस केस में क्या है, मेरा ब्राउजर क्या करता है, उसका सर्टिफिकेट लेता है। भाई हम कोई भी सामान है, कोई बंदा आके बोल रहा है मेरा सामान जेन्युइन है, हम क्या करते हैं, उसका बिल देखते हैं, ये बिल किसने बनाया है, क्या कुछ सब कुछ देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा ही एक सिस्टम होता है, मतलब सर्टिफिकेट्स के सिस्टम होते हैं ना, जैसे कॉलेज में आप कहीं पे प्लेसमेंट लेने गए तो आपकी डिग्री देखेंगे कि ये डिग्री किसने दिया है, क्या कुछ, ऐसा एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है, सर्टिफिकेट देखते हैं कि भाई यार ये इस सिक्योरिटी के एश्योर, इस जो कन्वर्सेशन की सिक्योरिटी है, प्राइवेसी, इसकी एश्योरिटी भी तो ली होगी ना किसी कंपनी ने, उस सर्टिफिकेट को चेक करते हैं, जो भी मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, और कुछ नहीं। तो दोस्तों इन सिंपल वर्ड्स, SSL, जब भी कोई आप SSL यूज करोगे, उसका सिंपल सा मतलब ये है, अगर दो सिस्टम्स हैं, जैसे ये एक सर्वर है, ये क्लाइंट है, मतलब ये एक वेबसाइट है facebook.com, ये मैं हूं, डाटा यहां से यहां तक बिल्कुल सेफ जाएगा। मेरी लाइन को ध्यान से सुनना, मतलब SSL का मतलब सिर्फ इतना है कि बीच में कोई तीसरा बंदा कुछ नहीं कर सकता। बट एक और चीज दिमाग में बैठाना, जो मिसकंसेप्शन होता है, जैसे मैं SSL यूज कर रहा हूं, मैंने क्या किया, ये डाटा मैंने भेजना था, अभी मैंने क्या किया, इसको कवर कर दिया SSL के साथ, ये डाटा चला गया facebook.com के पास। facebook.com के पास जब ये डाटा जाएगा ना, ये लेयर तो हट जाएगी। जैसे हमारे पोस्ट, हम किसी को पोस्ट भेजेंगे तो वो बंदा इसको खोले तो भाई अंदर पढ़ने के लिए लिखा गया है, कम्युनिकेशन यही तो होता है। ये डाटा जब फेसबुक के पास जाएगा ना, बिल्कुल प्लेन होगा, जैसे आपने लिखा था ना, एग्जैक्टली वैसा ही होगा। ये चीज याद रखना। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, कुछ लोगों की मेंटेलिटी पता है क्या होती है, SSL अगर एक वेबसाइट पे है तो मैं अपना क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन वहां पे सेफली डाल सकता हूं। भाई अगर मेरी बात ध्यान सुनना, अगर किसी वेबसाइट पे SSL लगा हुआ है, ठीक है, HTTPS है, वो ग्रीन लॉक आ रहा है, सही, ठीक है, वो सब अभी हम लैपटॉप में देखेंगे, ठीक है। तो उसका मतलब ये है दोस्तों कि बीच में कोई तीसरा बंदा, आपके और उस वेबसाइट के बीच में कोई तीसरा बंदा आपकी इंफॉर्मेशन स्टील नहीं कर सकता जो वहां तक जा रही है। हम आपकी कन्वर्सेशन बिल्कुल सिक्योर है। अभी वो वेबसाइट आपके डाटा को कैसे स्टोर कर रही है उसके बारे में SSL हमें कोई नॉलेज नहीं देता, ठीक है। अब आपने क्या किया, मैंने आईडी और पासवर्ड फिल किया, SSL था, यहां से एनक्रिप्ट हुआ, ठीक है। अब यार चलो इस वर्ड को भी छोड़ो, यहां से सिक्योर हो गया, पैक हो गया, वहां पे गया, अनपैक हो जाएगा, बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा यहां पे था। अब वो कैसे स्टोर कर रहा है इस डाटा को, वो इसे स्टोर करते वक्त भी एनक्रिप्शन कर रहा है या नहीं, ये चीज उसके ऊपर है।
यूजुअली वो क्या करेगा, वन साइडेड एनक्रिप्शन करेगा, या आप मेरी हैश वाली वीडियो में देख सकते हो। मतलब कि इन सिंपल वर्ड्स कभी भी ये मेंटेलिटी डेवलप मत करना कि अगर किसी वेबसाइट पे HTTPS है, वो हरा सिंबल ऑन है, मतलब वो ग्रीन लॉक दिख रहा है, तो आप अपनी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन वहां पे सेव डाल सकते हो। नहीं, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि बीच में कोई तीसरा बंदा कुछ नहीं कर पाएगा। वो वेबसाइट अगर आपके क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन प्लेन वे में स्टोर कर रही है ना, आप कुछ नहीं कर सकते वहां पे। इस चीज को याद रखना, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। मैंने कोरा पे बहुत लोगों को ये रिप्लाई दिया है, मेरे बहुत सारे अपवोर्ड्स हैं इसी चीज को लेकर कोरा पे। बहुत लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन रहती है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या, ये डेवलप ही क्यों हुआ है यार? आप बैंक में भी जाओगे ना, बैंक तक में मैंने देखा, मेरा ही बैंक वाला बंदा मुझे बोलता है कि अगर आप कभी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डालो ना कहीं पे, वो हरा सिंबल देख लेना। तो मैंने बोला क्यों सर, फिशिंग वेबसाइट हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं? उसने बोला हाँ, फिशिंग वेबसाइट्स वगैरह डिटेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि वो हरा सिंबल देख लो। अब मैं उसको कैसे समझाता कि मेरे पास पता नहीं कितनी वेबसाइट्स थी ऐसी जो SSL बेस्ड थी और जो फिशिंग वेबसाइट्स थी, जो मैंने ऐसे टाइम पास के लिए बनाई थी, फेसबुक वगैरह से रिलेटेड। मतलब आज के टाइम पे जितनी भी फिशिंग वेबसाइट्स होंगी ना, फिशिंग वेबसाइट बेसिकली एक फेक पेज होता है और कुछ नहीं होता, उन सब पे SSL होगा ही होगा। आजकल लोग लेते ही लेते हैं, क्योंकि पता है क्या, आपको एक चीज बताता हूँ, SSL लेना, जब SSL का कंसेप्ट शुरू हुआ था ना, तो एक चीज बोली गई थी कि भाई SSL लेते वक्त आपको वेबसाइट चेक करनी चाहिए। उस टाइम कम SSL चेक होते थे, ठीक है, मतलब कि कम SSL बिकते थे। सॉरी, पहले क्या होता था, थोड़ी बहुत चेकिंग होती थी। फिर क्या हुआ, SSL धड़ल्ले से बिकने लग गए। क्यों? आपको एक सबसे बड़ा रीजन बताता हूँ SSL दुनिया में इतना क्यों बिकने लग गया। गूगल ने बोला कि अगर किसी को गूगल पे अच्छी रैंक चाहिए ना, उसके पास SSL होना चाहिए। ठीक है, गूगल ने तो कुछ सोच समझ के अच्छा ही बोला था, लेकिन फिर क्या हुआ, वेबसाइट्स, मतलब हर वेबसाइट ये सोचने लगी SSL लेना, सब लोगों ने SSL लेना शुरू कर दिया, सब ने। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं आज के टाइम, बहुत सारी जो 30 डेज का फ्री ट्रायल देती हैं, 60 डेज का फ्री ट्रायल देती हैं, फ्री में देती हैं। अब जिस बंदे को फेक वेबसाइट बनानी है, उसके लिए 30 दिन बहुत होते हैं। 60 दिन चल जाए, 30 दिन चल जाए वेबसाइट, उसके लिए बहुत है, फिर वो दूसरी बना लेगा, यही चलता रहता है। तो जितने भी फीचर्स वगैरह हैं, स्पैमर्स हैं, इन सब की वेबसाइट्स पे आज की डेट में SSL आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत ही आम चीज हो गई है। और हाँ यार, इसके फिर एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज तो सबसे बड़ा ये है, लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन आ गया इसकी वजह से कि ये हमें, इसका मतलब ये है कि वेबसाइट में डाटा एनक्रिप्टेड वे में स्टोर हो रहा है। नहीं, इसका मतलब ये है कि डाटा स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जहां पे कन्वर्सेशन है वहां पे एनक्रिप्टेड है। मतलब वहां पे आपका डाटा सिक्योर है, उसके इधर और उसके इधर कुछ नहीं पता। मतलब ये तो एक पाइप है, इस पाइप के अंदर जो डाटा है वो सिक्योर है, पाइप से बाहर निकला तो वह ऐसा ही हो जाएगा जैसे डाला था। तो दोस्तों, इन सिंपल वर्ड्स, मतलब कि कभी भी ऐसे मिसकंसेप्शन में मत रहना कि भाई HTTPS लगाया तो मतलब कि सिक्योर है, क्योंकि आगे हम फिशिंग वगैरह डिस्कस करेंगे ना, तो जितनी वेबसाइट वगैरह हम देखेंगे वो सारी SSL बेस्ड होंगी, जितनी फेक वेबसाइट्स होंगी। और हाँ दोस्तों, फिर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। इसका सबसे बड़ा जो रियल लाइफ में जो आपको एडवांटेज मिलेगा ना, अगर आप एक नॉर्मल वेबसाइट रन कर रहे हो, वो एक ही एडवांटेज मिलेगा, गूगल रैंक। सच बताता हूँ, अगर आप एक ब्लॉगर हो, आपने वेबसाइट वगैरह बनाई है, कुछ भी किया है, तो आपको एक ही चीज पता होगी अच्छे से कि भाई कुछ नहीं होने वाला, बस गूगल रैंक मिल जाएगी। यार एक नॉर्मल वेबसाइट, अगर आपकी कोई बीच में आपका डाटा नहीं चुराने वाला, किसी को कुछ नहीं मिलेगा आपका डाटा चुरा के। अगर आप एक नॉर्मल ब्लॉगिंग वेबसाइट या ऐसा कुछ रन करो, बट गूगल रैंक आपको मिल जाएगी, अच्छी गूगल रैंक। मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट आपको नजर आएगा गूगल रैंक में। सेकंड चीज क्या है यार, जो बड़ी मतलब सबसे बड़ा एडवांटेज तो प्राइवेसी है। यार अगर आप एक वेबसाइट रन कर रहे हो जो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह ले रही है, तब तो आपको SSL लेना चाहिए यार, वरना कोई ना कोई आपको ब्लेम कर देगा एक दिन। कोई ना कोई कस्टमर ही हो सकता है आप पे RTI लगा दे। ठीक है, ऐसा ही सिस्टम आजकल। आपको लेना चाहिए SSL अगर आप लोगों के क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। SSL से ना हमें एक सिक्योरिटी फील होती है। एक सबसे बड़ी चीज क्या है, मतलब देखो, जब आप गूगल को पिंग करते हो ना, किसी वेबसाइट को पिंग करते हो, जो रिस्पॉन्स आता है, आप एक बात के बारे में श्योर हो कि आप गूगल से ही बात कर रहे हो। मतलब जैसे मैंने गूगल को भेजा, हाय, रिस्पॉन्स है। अगर SSL है ना, तो मेरे अंदर एक सिक्योरिटी, जो भी मैं बात कर रहा हूं ना, गूगल से बात कर रहा हूं। नॉर्मल HTTP के केसेस में क्या हो सकता है, जब SSL नहीं था, HTTPS नहीं था, HTTP था, बीच में हैकर बैठा है, आप बात कर रहे हो हैकर से, हैकर आपके बिहाव पे गूगल से बात कर रहा है। आप रियल लाइफ में हैकर से बात कर रहे थे, आपको पता भी नहीं, आप सोच रहे हो आप गूगल से बात कर रहे हो, मतलब हैकर ही गूगल बन के बैठा है एक तरीके से। ठीक है, ऐसा बहुत केस होते थे, हम MITM वगैरह में डिस्कस करेंगे। तो जो ये SSL है, HTTPS है, इसका जो मेन जो फायदा हमें हो रहा है वो ये हो रहा है कि हाँ, मैं गूगल से ही बात कर रहा हूँ और सिर्फ गूगल से ही बात कर रहा हूँ और किसी से बात नहीं कर रहा। अब यार इसके डिसएडवांटेज क्या है? यार डिसएडवांटेज ये है कि ये आपकी थोड़ी सी स्पीड घटा देगा। ठीक है, आप देखना कभी, क्योंकि इसमें एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के कंसेप्ट होते हैं, ये आपकी वेबसाइट की थोड़ी सी स्पीड घटा देगा, आपको फील होगा कि स्पीड घट गई यार इसके बाद।
और एक और चीज यार, कॉस्ट, ठीक है, सबसे बड़ी चीज तो मतलब पैसे लगते हैं भाई। ओके मान लिया यार 30 दिन के लिए फ्री मिल रहा है, 60 दिन के लिए फ्री मिल रहा है, ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी जो ज्यादा दिन के लिए फ्री दे रही होंगी, ठीक है, बट फिर भी यार उसके बाद तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है, मतलब कॉस्ट है इसका यार, ऑब्वियसली पैसे लगते हैं इस पे। कॉस्ट का तो क्या है यार, सर्विस दे रहे हैं तो कॉस्ट तो ठीक है, बट दिक्कत पता है क्या होती है, जब वो एक्सपायर हो जाता है जिस दिन, देखो पता है क्या होता है, आपने 6 महीने का SSL ले लिया, जिस दिन वो एक्सपायर होगा ना यार, HTTP का एक तो फायदा है, HTTP खाली HTTPS नहीं है आपके पास, वो चलता तो है सही, एटलीस्ट वार्निंग वगैरह तो नहीं देखने को मिलती। HTTPS में ये है तो सही है, वरना अगर एक्सपायर हो गया, मिसकन्फिगर हो गया, कुछ भी होगा तो सीधा एरर आएगा पूरे पेज पे एरर। गूगल या क्रोम या मोजिला उसको आगे प्रोसीड नहीं करने देगा, कोई भी ब्राउजर एरर देंगे वो, भाई ये वेबसाइट सेफ नहीं है। ऊपर से लोग डर जाते हैं, सोचते हैं ये वेबसाइट तो हमारा डाटा चोरी कर रही थी इतने दिन से, ये वो सेफ वेबसाइट नहीं है, ये वो। यूजुअली ब्लॉगर्स के साथ ऐसा होता है, वो ब्लॉग्स बनाते रहते हैं, वो कभी वेबसाइट पे इतना ध्यान देते नहीं है, जब थोड़े काफी ब्लॉग्स हो जाते हैं वो लिख देते हैं तो आराम से थोड़ा रेस्ट लेते हैं, होता क्या वो भूल जाते हैं कि उनका SSL एक्सपायर होने वाला है, तो जिस दिन एक्सपायर होगा ना उस दिन वो शुरू हो जाएगी वार्निंग, जो भी उसे खोलेगा उसको वार्निंग दिखाई देगी। ये चीज़ अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक्सपायर्ड जो SSL होता है वो कैसा दिखता है। हाँ दोस्तों, अब थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखो दोस्तों, TLS और SSL में अगर आप कंफ्यूज रहते हो तो TLS कुछ नहीं है, SSL का ही नया वर्जन है। जैसे भाई मान लो कि जो हज था वो वोडाफोन में चेंज हो गया, जो आपका बैक ट्रैक था वो काली लिनक्स में चेंज हो गया, तो SSL ही TLS में बदल गया, ठीक, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, SSL और TLS कुछ अलग चीजें नहीं है। SSL 3.0 इज इक्वल टू TLS 1.0, मतलब कि जो SSL 3.0 होने वाला था ना उसी का नाम TLS 1.0 रख दिया लोगों ने। आज भी हम कुछ लोग उसे SSL 3.0 बोलते हैं, बल्कि वो है TLS 1.0, चीज एक ही है दोनों, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मतलब ये जो उनकी कंपनी की ट्रेडिंग वगैरह था उसका कुछ मैटर था सेलिंग का, तो इसलिए उसका नाम बदलना पड़ा, ठीक है, वो सब छोड़ो, मतलब याद रखना कि TLS और SSL एक ही चीजें हैं, ठीक है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हो वो ये है कि ये ब्राउजर में अलग अलग नाम क्यों शो करते हैं। मतलब जैसे ट्विटर है, आप ट्विटर खोल के देखो, ट्विटर का आगे नाम लिखा आएगा। फेसबुक खोलो, फेसबुक में सिर्फ HTTPS लिखा होगा, ग्रीन साइन बना होगा और facebook.com लिखा होगा, कोई नाम नहीं लिखा होगा आगे ब्राउजर में फेसबुक का, ठीक है। अभी मैं आपको ये चीज लैपटॉप पे भी दिखाऊंगा। इन चीजों को लेके बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। तो दोस्तों एक चीज मैंने जो भी आपको बताई थी, मैं गूगल को हाई भेजा, गूगल मुझे रिटर्न में हाई भेजेगा ना, तो वो जो सर्टिफिकेट आया ना उस सर्टिफिकेट को आपका ब्राउजर देखेगा कि सर्टिफिकेट क्या रहेगा, उसके हिसाब से ब्राउजर में डिस्प्ले करेगा। मतलब मैंने क्या बोला था, अगर वो सिक्योर कन्वर्सेशन करना चाहता है तो उस हिसाब से दिखाएगा कि HTTPS है, यानी कि सिक्योर कन्वर्सेशन करना चाहता है, और फिर उसकी सर्टिफिकेट की प्रॉपर्टीज के हिसाब से वहां पे दिखाएगा ब्राउजर में क्या दिखाना है क्या नहीं, क्रॉस दिखाना है या क्या दिखाना है। हो सकता है सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड हो, हाँ सर्टिफिकेट्स की डेट भी होती है, यहां से यहां तक वैलिड है, हो सकता है सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया हो सकता है कुछ और मैटर। और हाँ SSL के टाइप्स, सबसे बड़ी चीज, ठीक है, SSL ना 3 टाइप का होता है। मान लो कि मुझे एक SSL खरीदना है, ठीक है, GoDaddy से कहीं से मैं एक SSL सर्टिफिकेट मतलब SSL खरीदना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट के लिए, तो उसके इसमें क्या होगा दोस्तों, मेरे पास ना 3 ऑप्शन होंगे। एक होगा DV जो सबसे सस्ता है, फिर होगा भाई OV जो थोड़ा मिडिल लेवल का है, ठीक है, फिर होगा EV जो सबसे महंगा है और सबसे ज्यादा मेंटेनेंस भी मांगता है EV वाला, ठीक है। अब दोस्तों क्या होगा, DV होता है डोमेन वैलिडेशन, नाम से ही क्लियर है, डोमेन वैलिडेशन, डोमेन वैलिडेट होनी चाहिए। मतलब देखो मान लो मेरी वेबसाइट है hacksandSecurity.net, मेरा जो डोमेन है वो है hacksandSecurity.net। अगर मैं किसी भी कंपनी से DV लेना चाहता हूं ना, डोमेन वैलिडेशन, मुझे सिर्फ इतना साबित करना है कि hacksandSecurity.net का मैं मालिक हूं, ठीक है। मतलब जो जिस भी वेबसाइट के लिए मुझे वो सर्टिफिकेट चाहिए। अब मान लो ऑनलाइन SBI helpline.com कुछ भी है, भाई मुझे बस ये दिखाना है कि इस वेबसाइट का मालिक मैं हूं। ज्यादातर कंपनी मतलब ज्यादातर वेबसाइट्स, कंपनी कह लो वेबसाइट कह लो, इस दुनिया में DV यूज कर रही होंगी सब। DV सबसे सस्ता भी है, अच्छा भी है, ठीक है। सिक्योरिटी तीनों की बराबर है यार, EV की भी सिक्योरिटी वही है, DV की भी वही है और OV की भी वही है। चीजें मतलब कि जो लेने का तरीका है ना और जो वैलिडेशन होती है वो अलग अलग है। सारी जो ज्यादातर मेजोरिटी कंपनी है वो DV लेती है, डोमेन वैलिडेशन, ठीक है। भाई अपना जैसे मेरे को hacksandSecurity.com के लिए चाहिए या .net के लिए चाहिए, मैं उसके कोरस्पॉन्डिंग उनको दिखा दूंगा कि भाई मैं इसका मालिक हूं, बात खत्म, मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मुझे SSL मिल जाएगा। दोस्तों दूसरी चीज ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेशन, मतलब नाम से ही क्लियर है, ऑर्गेनाइजेशन को वैलिडेट करना पड़ेगा मुझे ना। एक्चुअली रियल लाइफ में होगा क्या, आप लोगे ना तो आपको, जैसे मैं बोल रहा हूँ मुझे hacksandSecurity.net के लिए चाहिए, तो जो मेरी कंपनी है ना हैक्स एंड सिक्योरिटी, उसका मुझे एक प्रैक्टिकल
एग्जिस्टेंस दिखाना पड़ेगा कि एक ऐसी कोई कंपनी है रियल दुनिया में। इतनी खास चेकिंग नहीं होती जितना आप सोच रहे हो, ठीक है, कुछ वो नहीं होता यार। मतलब जितने भी ब्राउजर है ना, एक और प्रॉपर्टी याद रखना, ओवी को और डीवी को सेम दिखाएंगे, ठीक है। आप खोलोगे ना वेबसाइट को, आप पता नहीं लगा पाओगे इसने जो सर्टिफिकेट लिया वो ओवी है या डीवी लिया हुआ है, दोनों एक ही जैसे दिखाएंगे। हालांकि सर्टिफिकेट के अंदर जाके कुछ केसेस में सर्टिफिकेट जो पॉलिसीज होती है ना, आप वहां से पता लगा सकते हो। कुछ केसेस में, हर एक केस में वो भी एप्लीकेबल नहीं। हालांकि लिखा आप वेबसाइट पे ढूंढोगे कि भाई अलग अलग कैसे पता लगे, लोग लिख देंगे यार कि सर्टिफिकेट पॉलिसीज में आप चेक कर सकते हो, बट बहुत सारी ऐसी सर्टिफाइड अथॉरिटीज हैं जो इस बात को नहीं मानती। मतलब इन शॉर्ट आम बंदे के लिए वो दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक है। आगे चल के हम दूसरी वीडियोस में कुछ डिस्कस भी करेंगे इनके ऊपर और ज्यादा, कैसे हम अंतर ढूंढना है। ईवी है ना जो, वो बिल्कुल अलग से दिखाई देगा। ईवी के केस में क्या होगा, नाम लिखा होगा। जैसे ट्विटर है ना, ट्विटर का नाम लिखाएगा। एसबीआई की वेबसाइट खोलना, एसबीआई का आगे नाम लिखाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूआरएल में ही, ठीक है। तो ज्यादातर जो बैंक्स वगैरह होते हैं ना, वो ईवी लेना पसंद करते हैं। ईवी का फायदा क्या है, ईवी में ना सब कुछ वेरीफाई होता है कि पहले तो डोमेन वेरीफाई होगा, इस डोमेन के आप ही मालिक हो ना, फिर कंपनी मतलब जिससे डोमेन बिलोंग करता है। जैसे मैंने SBI.com वेबसाइट ली है, जो मेरी कंपनी है ना वो SBI जैसी ही, उसका नाम ऐसा ही कुछ होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा जो नाम मिसमैच होता है ना, वहां पे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, मेरी वर्किंग, मेरी कंपनी करती क्या है, अरे मतलब हद से ज्यादा चेकिंग होती है उसमें, हद से ज्यादा, तब जाके ईवी मिलता है। जो बैंक्स वगैरह होते हैं ना वो लेना प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसीलिए आप कभी भी देखना, ज्यादातर बैंक की वेबसाइट खोलोगे ना, अब भाई कुछ एक्सेप्शन है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद तो शायद मैंने लास्ट टाइम चेक किया था तो उसके पास SSL भी नहीं था, ठीक है। बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। SBI के पास ईवी है, नाम क्लियरली नजर आएगा। ज्यादातर बैंक्स के पास ईवी होता है, ताकि कोई कस्टमर खोले ना उनको दिख जाए, हाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ईवी एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिससे आप एश्योर हो सकते हो हमेशा, ठीक है। ईवी ही है, ठीक है। आप कभी भी कोई वेबसाइट खोलोगे ना जो ईवी सर्टिफिकेट लिए बैठी है, मतलब मान लो आपने कोई वेबसाइट खोली है, कुछ भी उसका नाम है और ईवी है साथ में, तो आप एश्योर्ड हो जाना कि ये इसी कंपनी की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, अनऑफिशियल नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है, फेक नहीं है। ईवी से ही आप एश्योर कर सकते हो। अभी ये सब चीजें हम एक बार लैपटॉप पे देखते हैं। तो दोस्तों अभी हमने 3 टाइप के सर्टिफिकेट डिस्कस किए थे, डोमेन वैलिडेटेड या फिर वैलिडेशन सर्टिफिकेट, फिर एक्सटेंडेड वैलिडेशन सर्टिफिकेट और ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेटेड या फिर ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेशन सर्टिफिकेट। मतलब 3 टाइप के, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक डोमेन है, एक एक्सटेंडेड है। देखो दोस्तों, अब मैं google.co.in पे आया हूँ, तो मैं जब इस हरे साइन पर क्लिक करता हूँ जो लोग का साइन है, इसका SSL चेक करने के लिए, मैं मोर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करता हूँ इसका सर्टिफिकेट देखने के लिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वेबसाइट डज नॉट सप्लाई ओनरशिप इन्फॉर्मेशन। इससे हम 95% श्योर हो गए हैं कि ये सिर्फ डोमेन वैलिडेटेड है, ठीक है। इसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वैलिडेट नहीं किया। 95% मैंने बोला, क्योंकि जो ये सर्टिफाइड अथॉरिटीज है ना, ये बहुत सारी इस रूल को नहीं मानती। हालांकि ये रूल बनाया गया कि यहाँ पे लिखना, बहुत सारी नहीं मान रही, ठीक है। इसलिए हम 100% श्योर नहीं हो सकते। तो दोस्तों ये या तो डीवी है या ओवी है। 95% हम श्योर हैं कि ये डीवी है। और एक चीज याद रखना, जितनी भी वेबसाइट होंगी ना, या तो वो ज्यादातर डीवी होंगी या फिर एक्सटेंडेड जो वैलिडेशन सर्टिफिकेट है वो होगी। मिडल वाला जो ओवी था ना, वो कोई नहीं होगी, बहुत ही रेयर होंगी, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगा भी ऐसा क्यों है। फिर हमारे दोस्तों ट्विटर पर हमें क्लियरली ट्विटर का यहाँ पे नाम लिखा दिख रहा है, क्लियरली बिल्कुल, ये है ईवी, हम 100% श्योर हैं। इसने अपना सब कुछ वेरीफाई करा रखा है। ये एक्सटेंडेड वैलिडेशन सर्टिफिकेट है दोस्तों, देखो इसने अपना ओनर का नाम भी देखा, इसने पूरा सब कुछ अपना शो किया होगा। फिर दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी ऐसा ही है। ज्यादातर आपके इंडिया के बैंक्स आपको ऐसे मिलेंगे, कुछ एक्सेप्शन मिल जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये भाई साहब SSL नहीं लिए हुए, ठीक है। तो दोस्तों अब बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछते हैं, ये क्या चीज है, ये पीला साइन। देखो दोस्तों, जब भी ये पीला साइन आएगा ना, इसका मतलब होता है कि ये जो पेज है ना, इस पे कोई थर्ड पार्टी इमेज है, ठीक है, या कोई इमेजेस हैं जो इनसिक्योर हैं, या कोई और ऐसा एलिमेंट है जो एनक्रिप्टेड नहीं है। मतलब पेज तो एनक्रिप्टेड है पूरा, मतलब पेज आ रहा है उस पाइप के थ्रू, हमारी SSL के थ्रू, बट इसका कुछ ऐसा हिस्सा है जो कहीं और से आ रहा है और जो एनक्रिप्शन यूज नहीं कर रहा। ये चीज अभी मैं आपको ढंग से समझाऊंगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो पार्ट ऑफ दिस पेजेस आर नॉट सिक्योर सच एज इमेजेस, ये अभी आपको समझाऊंगा दोबारा, ठीक है। तो दोस्तों, और हाँ, एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट, मतलब देखो अगर हम इनसिक्योर सर्टिफिकेट्स को पढ़ना चाहते हैं तो देखो इनसिक्योर सर्टिफिकेट या फिर एक्सपायर्ड कैसे कैसे दिखते हैं। देखो ये एक्सपायर्ड है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो डेट सर्ट इनवैलिड, मतलब ये जो सर्टिफिकेट है एक्सपायर हो गया। एक और चीज याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज, आपके ब्राउजर में ये एरर तब भी आ सकती है अगर आपकी डेट सही नहीं है। मतलब कई बार क्या होता है, आप क्रोम की डेट गलत सेट किए बैठे हो, तब भी एरर आ सकता है। ये हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये सब
अलग वीडियो में डिस्कस, ठीक है। याद रखना अगर ऐसा कुछ है तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक्सपायर्ड है, ठीक है। फिर ये आ गया दोस्तों रॉन्ग होस्ट, ठीक है। मतलब कि कई बार क्या होता है आपको शेयर सर्टिफिकेट का सिस्टम ना पता हो। अभी मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपने इससे पिछली वीडियो मेरी देखी हो ना कि अगर मैं नाम बदल दूं कि भाई ये सर्टिफिकेट बना था किसी और के लिए लेके कोई और आया, तो अलग अलग केसेस बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये चीज बेटर रहेगा। अगर आपको बिल्कुल डीप में जाना है तो आप मेरी एक बार पिछली वीडियो में चले जाओ, ठीक है। यार ये इसकी सर्टिफिकेट अथॉरिटी जिसने साइन किया है ना, मतलब जिसने इसको एसएसएल दिया है, वो सही नहीं है, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा था, मैं खुद का मान लो सिक्योरिटी सिस्टम बना के बैठ गया तो उस केस में भी यही एरर आएगा, ठीक है। ऐसा ही मुझे एरर दिखाएगा कि भाई जो अथॉरिटी है ना जिसने सर्टिफिकेट दिया है उसे हम नहीं जानते, ठीक है। ये हाँ ये है भी है सेल्फ साइंड, वैसे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और दोस्तों फिर ये एक ऐसी मतलब अथॉरिटी से इन्होंने साइन कराया या फिर ऐसा वो सर्टिफिकेट लेके आए हैं जिस पर मेरे ब्राउजर को भरोसा नहीं है, ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला था कि आपको जो ये सर्टिफिकेट लेना होता है ना, जो एसएसएल लेना होता है, वो एक ऐसी कंपनी से लेना होता है जिस पे ब्राउजर भरोसा करे, ठीक है। तभी ये वैलिड दिखाएगा यहाँ पे, वरना वैलिड नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये किसी ऐसी अथॉरिटी का है जो मेरा ब्राउजर नहीं जानता, ठीक है। फिर दोस्तों अगर आपको इस टाइप के सर्टिफिकेट्स के एग्जांपल्स ढूंढने और देखना है कि अलग अलग केसेस में क्या शो करेगा, तो वेबसाइट है badssl.com, ये खोलना और ये देखना, ठीक है। बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो दोस्तों अब आप सोच रहे हो कि मेरे ब्राउजर में कौन कौन से सर्टिफिकेट्स डले हुए हैं, मुझे कैसे पता चलेगा किस कंपनी से लेना चाहिए किससे नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों कोई बड़ी चौड़ी बात नहीं है। अब एडवांस में एक बार जाओगे ना, सर्टिफिकेट्स में जाना और व्यू सर्टिफिकेट्स पे क्लिक करना। ये वो सर्टिफिकेट हैं जिन पे आपका ब्राउजर जो होगा ट्रस्ट करेगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे सर्टिफिकेट लिखे हैं, आप इनको खोल के भी देख सकते हो, ठीक है। अगर कोई वेबसाइट है ना जो इन्हीं कंपनियों से अपना सर्टिफिकेट बनवा के आई है या जो कंपनियां इनके अंडर हैं, तो मेरा ब्राउजर ट्रस्ट कर लेगा, वरना नहीं करेगा। और हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, देखो जब भी मैं किसी वेबसाइट को डाटा भेजता हूं ना, तो आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। ऊपर मैंने वो किया भी हुआ है टाइम बचाने के लिए। देखो आप कुछ ना करना, ट्रेसर्ट, देखो ध्यान से देखो, TRACRT स्पेस www.facebook.com, ये कमांड लिखना अपने CMD में, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में, और कुछ मत करना। देखो ये बहुत सारे आईपी एड्रेस आएंगे अलग अलग, बहुत सारे, देखो कितने सारे आईपी एड्रेस आए हुए हैं। ये सब जो है ना ये सारे नोड्स हैं। अब आप सोचोगे नोड क्या होता है, ठीक है, नोड पॉइंट्स क्या होते हैं नेटवर्किंग में दोस्तों। जैसे जब मेरा एक पोस्ट एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है ना, मान लो मुझे अभी अमेरिका में कोई पोस्ट भेजना है, तो वो पोस्ट बहुत सारे पोस्ट ऑफिस में से जाएगा, उसी टाइप से नोड होते हैं। जब मैं डाटा भेजता हूं ना किसी वेबसाइट को, पिंग करता हूं, तो बहुत सारे बीच में पॉइंट्स आते हैं, बहुत सारे, वो सब नोड्स होते हैं जहां से आपका डाटा पास होकर जाता है। तो आपको एसएसएल की जो मेन जरूरत होती है ना, वो इसलिए होती है कि ये नोड्स बीच में है। ये नोड में से कोई भी एक बंदा आपका पूरा डाटा देख सकता है कि क्या क्या आपका डाटा कहां से कहां जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं अभी आपको नोड पॉइंट्स के बारे में बता रहा था। देखो जैसे मेरा जब एक पोस्ट जाता है ना कहीं पे, मान लो मैंने यहाँ से कहीं भी पोस्ट भेजा, चेन्नई भेजा है मैंने इस पोस्ट को, तो ये बहुत सारे अलग अलग पोस्ट ऑफिस से होके जाएगा। ये नहीं कि सीधा यहाँ से इस पोस्ट ऑफिस में मैंने डाला सीधा उस बंदे को मिल गया, नहीं, अलग अलग पोस्ट ऑफिस से होके जाएगा। तो दोस्तों इन्हीं पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड पॉइंट्स, ठीक है। नेटवर्किंग में इन्हीं को हम नोड पॉइंट्स कहते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, सबसे ज्यादा जो खतरा होता है ना डाटा चोरी का, वो इन नोड पॉइंट्स पे होता है, क्योंकि सारा डाटा, बहुत सारे लोगों का डाटा यहाँ से पास होता है। तो एसएसएल का जो सबसे बड़ा यूज है ना, वो ये है कि इन पॉइंट से मैं बचना। मान लो कि मेरी एक बैंकिंग वेबसाइट है, कुछ भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, शॉपिंग वेबसाइट है, कुछ भी है, लोग अपना क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डालते हैं, इंपॉर्टेंट चीज, मैं कोई इंपॉर्टेंट वेबसाइट रन कर रहा हूँ जो कोई ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मांगती है जो कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। तो मैं जो सेफ्टी दे रहा हूँ ना, मेनली वो याद रखना, रियल लाइफ में मैं नोड पॉइंट से दे रहा होता हूँ। और जो लोग पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हैं, वो देखो रियल लाइफ में क्या होगा, मैन इन मिडिल अटैक होता है कि मतलब दो लोग बात कर रहे हैं, बीच में कोई तीसरा बंदा है, ठीक है, हैकर है, ठीक है। मतलब हमें मैन इन मिडिल अटैक से बचने के लिए हम एसएसएल यूज करते हैं। तो होगा क्या, रियल लाइफ में क्या होगा, अगर मैं वाईफाई यूज कर रहा हूं, मान लो कॉलेज वाईफाई, मान लो मैं कहीं डोमिनोज वगैरह में कहीं चला गया, कहीं भी मैं पब्लिक वाईफाई यूज कर रहा हूं, एक ऐसा वाईफाई जिसे और भी बहुत लोग यूज करें, उस केस में क्या होता है, एक बंदा सबकी इंफॉर्मेशन चेक कर सकता है कुछ टूल्स यूज करके, ठीक है, मैन इन मिडिल अटैक। या फिर जो नोड पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स लोगों की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन इनके थ्रू पास होकर जाती है, याद रखना, ठीक है। ये चीजें हम आगे और मैन इन मिडिल अटैक में सीखेंगे। अभी मैं बस बता रहा था कि रियल लाइफ में मतलब और भी बहुत सारे केसेस हैं, ऑब्वियसली यार चीजें तो बहुत सारी हैं, पेन टेस्टिंग है, बहुत कुछ है, ठीक है। पेन टेस्टिंग खुद ही अपने आप में इतनी बड़ी फील्ड है कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब। बट आपको बता दिया, एवरेज लाइफ में, रियल लाइफ में
मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, या तो इन नोड पॉइंट्स पे गड़बड़ी होगी या फिर जो सेम नेटवर्क लोग यूज करते हैं ना उनके साथ गड़बड़ी होगी, इसलिए हम SSL यूज करते हैं। तो दोस्तों और एक और चीज जो अभी मैंने आपको क्या बताया था ब्राउजर, हाँ वो येलो ट्रायंगल जो बहुत लोग पूछते हैं। देखो दोस्तों होता क्या है, मान लो कि मैं जीमेल सर्विस है, मैं जीमेल अपना ओपन करता हूँ, उसमें क्या होता है मेल आ रही है मेरे पास, बहुत सारी मेल्स आती हैं। कई बार क्या होता है जो मेल आई है ना वो तो आई है एक एनक्रिप्टेड सोर्स से, ठीक है, मेल आई है मेरे पास गूगल के सर्वर के थ्रू, बट क्या होता है उसमें कुछ फोटोज होती हैं, वो फोटो क्या होती हैं एडवर्टीजमेंट्स होती हैं किसी तीसरी कंपनी की, उन फोटोज की एनक्रिप्शन की गारंटी नहीं होती, ठीक है। मतलब एक बात समझो, मैं एक वेबसाइट रन कर रहा हूँ हैक्स एंड सिक्योरिटी, ठीक है, आप मेरी वेबसाइट खोलते हो, मेरी वेबसाइट को मिला है SSL, ठीक है, HTTPS ऊपर आएगा, ठीक है, वेबसाइट सही चलेगी। बट मान लो कि मैं उसमें एक ऐड डाल दूं, एडवर्टीजमेंट मेरी वेबसाइट में, एडवर्टीजमेंट पोस्टर टाइप कुछ भी, वो एडवर्टीजमेंट क्या आप उस एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करोगे आप किसी और वेबसाइट पे चले जाओगे, मतलब मैं उस वेबसाइट का एक एडवर्टीजमेंट शो कर रहा हूं, वो वेबसाइट SSL मान लो यूज नहीं कर रही, तो उस केस में क्या होगा, जो ब्राउजर होगा ना वो बोल देगा जो इमेजेस वगैरह है ना वो एनक्रिप्टेड सोर्स से नहीं आ रही, ठीक है। आपको पता होगा शायद आप गूगल एडसेंस में इमेज कैसे डालते हो, ठीक है, आपने देखा होगा वो गूगल का ही एक तरह से पार्ट होता है। अगर मैं सिंपल ढंग से आपको बताऊं, मतलब बिल्कुल आम बंदे की तरह समझाते हैं, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो चीज आपको हार्म नहीं करेगी, वो पीला सिंबल कभी भी, ठीक है, उसके बारे में आप टेंशन फ्री रहे। एक चीज जो हार्म कर सकती है वो है जो जावास्क्रिप्ट होती है, उस केस में गूगल स्ट्रिक्ट वार्निंग दे देगा आगे प्रोसीड करने से पहले, जो जैसे अभी हमने कुछ वार्निंग देखी ना, इसी टाइप की वार्निंग दे देगा कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। और हाँ दोस्तों मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, देखो इसमें कुछ चीजें ऐसी जो मुझे छोटी छोटी स्किप करनी पड़ी, मतलब मैं वो समझाने बैठ जाता तो मेरा घंटे लग जाते, ठीक है। बेटर रहेगा अगर आपको चीजें अच्छे से समझनी है, आप पूरी क्रिप्टोग्राफी की एक बार सीरीज देख लेना, बेटर रहेगा। अगर आप एक टेक्निकल स्टूडेंट हो, वैसे आप नहीं भी हो तो एवरेज बंदे के लिए जो चीजें मैं बताना चाहता था यार, SSL का मतलब ये नहीं होता कि आप वहां पे अपना क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते, ऐसा कुछ नहीं। SSL देखो सिर्फ एक चीज इंश्योर करता है, यहां से लेके उस वेबसाइट तक बीच में कोई तीसरा बंदा कुछ नहीं कर सकता, बस SSL इस चीज की एश्योरिटी लेता है, इसी चीज के लिए SSL बना हुआ है, बात खत्म। अब हम SSL के जो छोटे मोटे टूल्स बीच में आए थे जैसे फिडलर, SSL स्ट्रिप, उनकी भी बात करेंगे। आज के टाइम में वो इफेक्टिव नहीं है बड़ी वेबसाइट्स पे तो खासकर, ठीक है, तो टेंशन फ्री रहने का मतलब SSL है तो आप एश्योर्ड बैठ सकते हो कि भाई बीच में कोई तीसरा बंदा कुछ नहीं कर रहा। आप इस बात की एश्योरिटी नहीं ले सकते कि डाटा स्टोर एनक्रिप्टेड हो रहा है या नॉन एनक्रिप्टेड हो रहा है, ये बात याद रखना। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और दोस्तों हो सके तो ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि यार मैं हर वीडियो पे ये बात नहीं बोलता, बट ये वीडियो मैंने बिल्कुल आम बंदों के हिसाब से, आम बंदों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई थी, जो मैं अलग अलग फोरम्स पे अलग अलग क्वेश्चन देखता हूँ, लोगों के आंसर देखता हूँ, हैरान हो जाता हूँ, हर चीज को सोच समझ के मैंने बनाई। हो सके तो ये वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।